अब देखते हैं सेकेंड हैंड मोबाइल ऑक्शन, जिसमें आपको सप्लाई डिमांड समझ में आएगा। मान लीजिए कि एक एमआई का नया फोन आया है जो कम क्वांटिटी में बना है, तो वो एमआई की कंपनी अमेज़न पे प्रोडक्ट फ्लैश सेल में बेच रही है, क्योंकि वो गपागप बिक रही है। महीने की 1 तारीख को वो फ्लैश सेल रहता है और 5 मिनट में वो प्रोडक्ट एमआई का फोन बिक जाता है। एक सेलर है जिसने एमआई का फोन 15,000 को खरीदा है एमआरपी पर। अब इस सेलर को वो प्रोडक्ट नहीं चाहिए, पर फिर भी उसने खरीदा है प्रॉफिट बनाने के लिए। उसने देख लिया है कि मार्केट में ये फोन की डिमांड बहुत है और किसी को मिल नहीं रहा है और उसे मिल गया है, तो वो ये फोन लेके जाता है ऑक्शनर, यानी कि इस एग्जाम्पल में सेकेंड हैंड मोबाइल का शॉप, और उस सेकेंड हैंड मोबाइल वाले को कहता है कि ये प्रोडक्ट 16,000 में बेच दो। तो अभी हम सेकेंड हैंड मोबाइल को ऑक्शनर कहते हैं, और हफ्ते में कई लोग आके पूछ लेते हैं कौन सा मोबाइल आया है या ये प्रकार का मोबाइल आया है या नहीं। तो पहले बायर को हम बायर 1 कहते हैं, वो कहता है कितने का है, तो ऑक्शनर कहता है 16,000, पर बायर 1 को एमआरपी में ही खरीदना है। वो कहता है कि 15,000 कीमत होगी तो ही लेगा। दूसरा बायर आता है, वो कहता है कि एमआरपी से 500 रुपए ज्यादा मैं दे सकता हूँ। बायर 3 आता है, ये डायरेक्ट बोलता है कि मैं 16,000 को खरीदूंगा, क्योंकि बायर 3 के पास पैसा है और उसे प्रोडक्ट चाहिए ही चाहिए। तो ऑक्शनर अब बायर 3 को प्रोडक्ट बेचेगा या नहीं? नहीं, पहले वो फोन लगाएगा बायर 1 को और बताएगा 16,000 का बायर है, बिक जाएगा, आपको कीमत बढ़ानी है। तो बायर 1 कहता है नहीं, तो बायर 1 आउट हो गया। तो वो फोन लगाता है बायर 2 को और वही बताता है। बायर 2 16,100 करता है कीमत। अब सेलर की प्राइस 16,100 हो गई और वो बायर 3 को पूछता है कि भाई 16,100 में बिक रहा है, आपको खरीदना है क्या? तो बायर 3 कीमत बढ़ाता है, 16,500 करता है। तो ऑक्शनर भी 16,500 करके बायर 2 को फोन लगा कहता है 16,500 का गिराइक है। तो बायर 2 16,600 करता है। ऑक्शनर फिर से बायर 3 को कहता है कि 16,600 को बिक रहा है। तो बायर 3 फटक से 17,000 करता है और ऑक्शनर 17,000 बायर 2 को बताता है। बायर 2 बोलता है नहीं चाहिए। तो अब बायर 3 को प्रोडक्ट मिल गया, क्योंकि और कोई बायर्स है ही नहीं मार्केट में। तो अब इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि सेलर को 2,000 का प्रॉफिट हो गया। तो इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि यहाँ पे डिमांड था मल्टीपल बायर्स का और सभी बायर्स को वो खरीदना था, और खरीदने के लिए वो हायर प्राइस भी उनको चलती थी, और सप्लाई यहाँ एक ही सेलर था, वो कीमत को बढ़ा रहा था। कब तक बढ़ा रहा था? जब तक कि कोई बायर्स रह ही नहीं जाए। तो इस एग्जांपल में हमने देखा कि कैसे डिमांड सप्लाई को ओवरवेलम करता है और इसी वजह से कीमत बढ़ती जाती है, और प्राइस तब तक बढ़ती है जब तक कि बायर्स हायर कीमत को बढ़ावा देती रहे या फिर कोई बायर्स रहे ही नहीं। दूसरा महीना चल रहा है, उसी सेलर को फिर से मोबाइल मिल गया और वही फ्लैश सेल चल रहा है, और 15,000 को उसने खरीदा, फिर से ऑक्शनर के पास चला गया और 16,000 की प्राइस पे बेच रहा है। तो अब पिछली बार जैसे बायर्स आए थे वैसी कीमत देखते इस बार भी मिलती है या नहीं। तो पहला बायर आता है, वो कहता है 15,500। दूसरा बायर आता है, वो कहता है 15,000। तीसरा बायर आता है, वो कहता है 15,800। तो जैसे कि आपने देखा, हर महीने बायर्स अलग अलग आते हैं, उनकी सोच, उनकी कैपेसिटी अलग रहती है, उनकी मेंटालिटी खरीदने की अलग रहती है। तो अभी एक ट्विस्ट आता है इस गेम में। न्यूज निकलती है कि मोबाइल की बैटरी एक्सप्लोड हो रही है। तो ये न्यूज बायर्स को भी मिलती है और ऑक्शनर को कोई चारा नहीं है और वेटिंग नहीं कर सकता, और वो कीमत 15,800 करके बायर 3 को पूछता है खरीद लो। तो बायर 3 को न्यूज लगी है, इसलिए बायर 3 करता है 14,800। अभी बैटरी एक्सप्लोड हो रही है, फिर भी बायर 3 इंटरेस्टेड क्यों है? क्योंकि ऐसा है नहीं कि हर मोबाइल फोन की बैटरी फट जाएगी, तो इसीलिए कम कीमत पे प्रॉफिट हो सकता है, उसे कम दाम में मिल सकता है प्रोडक्ट, इसीलिए वो बाहर नहीं हट रहा। तो अभी बायर 3 ने 14,800 की है कीमत, तो ऑक्शनर 15,500 वाले को के पास जाएगा। बायर 1 ने 14,500 किया, फिर ऑक्शनर करेगा 15,000 जो बायर 2 की कीमत है। बायर 2 भी 13,500 को खरीदूंगा। फिर ऑक्शनर को कोई चारा नहीं,
वो जाता है 14,800 के गिराई के पास जो है बायर 3। बायर 3 फिर से कीमत कम करता है 13,000। फिर ऑक्शनर 14,500 यानी कि बायर 1 के पास जाता है। बायर 1 11,000 करता है। अभी यहाँ सेलर की टाइट हो रही है क्योंकि अभी एमआरपी के प्राइस के भी बहुत ही नीचे आ रही है कीमत। तो वो ऑक्शनर को कहता है कि भाई कुछ ना छोड़ दे और जो कम प्राइस उसी में बेच दो। तो ऑक्शनर 13,500 करके बायर 2 को कहता है, पर बायर 2 11,500 करता है। तो 13,000 वाले के पास जाके बायर 3 को कहता है और बायर 3 12,000 करता है। और अब पूछने की कोई जरूरत ही नहीं क्योंकि बायर 3 हाईएस्ट प्राइस है, तो उसे डायरेक्टली किसी को ना पूछे बेच देता है और बायर 3 को प्रोडक्ट 12,000 में मिल जाता है। अब इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि कैसे डिमांड मल्टीपल बायर्स का होल्ड आउट कर रहा था और सेलर यहाँ हर टर्न पर कीमत कम करते करते जा रहा था। यहाँ पे सप्लाई एक ही सेलर था और वो कीमत को कम होते दे रहा था जब तक कि वो और कम पे नहीं जा सकता। यहाँ पे हमने देखा कि कैसे सप्लाई ने डिमांड को ओवरवेल्म कर दिया। प्राइस तब तक गिर गई जब तक कि सेलर उस कम कीमत पे बेच सकता था। अभी हम देखते हैं ड्यूअल ऑक्शन प्रोसेस। तो फाइनेंशियल मार्केट्स में इस ड्यूअल ऑक्शन प्रोसेस को मार्केट वॉच या डेप्थ ऑफ मार्केट या शॉर्ट में डॉम भी कहा जाता है। यहाँ पे मल्टीपल बायर्स बाइंग के लिए कम्पीट करते हैं और मल्टीपल सेलर्स सेलिंग प्राइस पर कम्पीट करते हैं और ये सभी एक ही टाइम पे चल रहा होता है। अभी ड्यूअल ऑक्शन प्रोसेस समझने से पहले हम टाइप्स ऑफ ऑर्डर समझते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए क्या पसंद आया या फिर और कौन से ट्रेडिंग के वीडियोस आगे आप देखना पसंद करेंगे। और वाईएस ट्रेडिंग कोच को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को टर्न ऑन कीजिए ताकि हमारे अगले वीडियोस के बारे में आप नोटिफाई हो।